बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ घर के आटे के साथ और गुड़ के साथ केक की रेसिपी। ये केक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होगा। इस केक के अंदर ना तो हम लोग मैदे का इस्तेमाल करेंगे, ना ही चीनी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही अंडे का इस्तेमाल करेंगे। इस केक को सिर्फ और सिर्फ हम लोग आटे के साथ और गुड़ के साथ बनाएंगे। ये केक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा और वो भी विदाउट अवन हम लोग इसको बनाएंगे। इस केक को इजीली डायबिटीज वाले पेशेंट भी खा सकते हैं क्योंकि इस केक के अंदर बिल्कुल भी शुगर इस्तेमाल नहीं की हम लोगों ने और ये केक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लो कैलोरीज हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आटा ले लिया है। आटा मैंने 1.5 कप लिया है। 1 कप आटा पहले लिया है। इसको स्टेन कर लेंगे अच्छी तरह से। आटे को स्टेन करके इस्तेमाल करेंगे ताकि इसके अंदर एयर लॉक हो जाए। यहाँ पे देखिए 1 कप जो आटा था उसको अच्छी तरह से मैंने स्टेन कर लिया है। तो आधा कप आटा लिया है दोबारा से क्योंकि 1.5 कप आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ में 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर का लिया है। 2 चुटकी बेकिंग सोडा लिया है और साथ में 2 चुटकी ही नमक लिया है। इन सारी चीज़ों को भी डाल के अच्छी तरह से स्टेन कर लेते हैं ताकि बेकिंग पाउडर और जो बेकिंग सोडा है वो आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बेकिंग से रिलेटेड चीज़ होती है उसको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और रूम टेम्परेचर पे ही इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे मैंने मोल्ड पहले से ग्रीस करके रखा है। इसको मैंने पहले से ही रेडी कर लिया था। मोल्ड के अंदर पहले मैंने हल्का सा ऑयल ब्रश करके उसके ऊपर बटर पेपर लगा के दोबारा से इसके ऊपर ऑयल ब्रश कर लिया था। लेकिन अगर आप लोगों के पास बटर पेपर ना हो तो आप लोग नॉर्मल कॉपी का पेपर भी लगा सकते हैं। लेकिन कॉपी के पेपर के ऊपर बिल्कुल भी लिखा हुआ ना हो, साफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप लोग वो भी ना लगाना चाहें तो सिंपल ऑयल ब्रश करके थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट कर दे सारे कंटेनर के ऊपर। उससे भी आप लोगों का केक ईजिली मोल्ड से बाहर आ जाएगा और बिल्कुल भी जलेगा नहीं। अब यहाँ पे गुड़ मैंने ले लिया है। 150 ग्राम गुड़ लिया है जिसको पहले मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं गर्म पानी शामिल कर रही हूँ। 1/3 कप पानी मैंने लिया है और इसको मैंने पहले हल्का सा गर्म कर लिया था क्योंकि गर्म पानी के अंदर गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर ना अच्छी तरह से मिक्स हो तो इसको हल्का सा पैन के अंदर डाल के थोड़ा सा हीट लगा लें ताकि गुड़ अच्छी तरह से पानी के अंदर मिक्स हो जाए। यहाँ पे देखो गुड़ का सीरम अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। गुड़ बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो पहले मैंने इस सीरम को ठंडा कर लिया था। तो अब इसको स्ट्रेनर के अंदर डाल के अच्छी तरह से स्टेन कर लेते हैं क्योंकि गुड़ के अंदर अक्सर ज़रात वगैरह होती हैं तो वो इजीली निकल जाएंगे। इसको स्टेन करके ही इस्तेमाल करेंगे। और इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है। गर्म सीरम इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा ठंडा करके ही इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर मैंने मेल्टेड बटर ले लिया है। 1/4 कप मैंने मेल्टेड बटर लिया है। आप लोग कोई सा भी रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। इसको साथ साथ डालेंगे और सीरम के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से इस पूरे के पूरे बटर को सीरम के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे दही मैंने लिया है। आधा कप दही भी मैंने रूम टेम्परेचर पे ली है। जो घर में दही होता है वही दही लिया है और इसको साथ साथ डालेंगे और सीरम के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि दही की जितनी भी गुठलियाँ हैं वो अच्छी तरह से ताकि दही बटर और साथ में सीरम के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस लिया है। इसको मैं 1/2 टीस्पून डालूंगी। आप लोग इसके अंदर इलायची का पाउडर या सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसके अंदर सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं या रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया है। इसको भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी हमारे केक के अंदर। अब जो आटा मैंने पहले से छान के रखा था आधा आटा पहले डालेंगे और उसको अच्छी तरह से हैंड बीटर की मदद से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल नहीं किया। ये केक हम लोगों को नॉर्मली हैंड बीटर से ही बन जाएगा क्योंकि जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता ताकि वो लोग भी इजीली इस केक को बना सकें। अब जो बाकी का बचा हुआ आटा था इसको भी डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस सारे आटे को एक दफ़ा नहीं डालेंगे नहीं तो आटे की गुठलियाँ अंदर बन जाएंगी, अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जो ये वाला बैटर है ये थोड़ा सा गाढ़ा है। तो अब मैंने दूध लिया है। 1 कप दूध लिया है जिसमें से आधा कप दूध इसके अंदर जाएगा। 2 टेबलस्पून करके दूध इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और साथ में मिक्स करते जाएंगे। एकदम से दूध नहीं डालेंगे नहीं तो जो बैटर है वो हमारा पतला हो जाएगा। हम लोगों को बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए, रिबन कंसिस्टेंसी में चाहिए। इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। दूध भी मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है, ना तो ठंडा दूध लिया है और ना ही गर्म दूध लिया है। बेकिंग के लिए जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे उसको रूम टेम्परेचर पे ही लेंगे और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ लेंगे, तभी हम लोगों का केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा दूध और इसके अंदर डालेंगे और साथ में यहाँ पे मैंने थोड़े से सेसमन सीड्स ले लिए हैं और साथ में थोड़े से मेलन सीड्स ले लिए हैं। इसको केक के अंदर डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर केक के अंदर आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगेंगे ये केक के अंदर। अगर आप लोग चाहें तो कोई से भी ड्राई फ्रूट भी चॉप करके इसके अंदर डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी का।
यहाँ पे देखिए जो केक का बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी कंसिस्टेंसी का हम लोगों को बैटर चाहिए था। तो अब मैं इसको स्पैचुला की मदद से साइड से भी इकट्ठा कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर है। इसी तरह का हम लोगों को बैटर चाहिए था। तो अब हम इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मोल्ड को पहले से ही ग्रीस करके रखेंगे क्योंकि बैटर को रेडी करने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखते, फ़ौरन से इसको रेडी करेंगे और फ़ौरन से ही बेक होने के लिए रख देंगे। अब इसको हल्का सा टैप कर लेते हैं ताकि अगर कोई सा भी इसके अंदर एयर बबल है तो वो ख़त्म हो जाए। अब साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसके अंदर थोड़ा सा पिस्ता चॉप किया हुआ लिया है मैंने, थोड़ा सा कैश्यू नट्स लिए हैं, साथ में थोड़े से बादाम लेके उनको भी चॉप कर लिया था, थोड़े से सेसमन सीड्स और साथ में थोड़े से मैंने मेलन सीड्स लिए हैं। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और पूरे केक के ऊपर फैला देते हैं। आप लोग अपनी मर्जी का कोई सा भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल सकते हैं। ना डालना चाहें तो आप लोग इसके ऊपर टूटी फ्रूटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा क्योंकि ये केक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत सॉफ्ट बनेगा। थोड़ा सा इसको भी टैप कर लेते हैं। पतीला 10 मिनट पहले मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम के ऊपर और इसके नीचे मैंने नमक बिछा लिया था। नमक बिछाने से पतीले का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहेगा और पतीला हमारा जलेगा भी नहीं। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर एक जाली स्टैंड रख रही हूँ। आप लोगों के पास जाली स्टैंड ना हो तो आप लोग कोई सा भी रिंग या कोई भी कटोरी इसके नीचे रख सकते हैं। इसके ऊपर अपना केक का मोल्ड रखेंगे बहुत ही ज़्यादा एहतियात से। तो अब केक को कवर करके 45 to 50 मिनट तक बेक कर लेते हैं बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। देखिए व्यूअर्स 50 मिनट हो गए हैं। तो अब एक दफ़ा केक को खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से जो केक है वो कितनी अच्छी तरह से फूला है और इसकी लुक भी कितनी अच्छी है। तो अब इसको टूथपिक के साथ टेस्ट कर लेते हैं। देखिए जो स्टिक है वो अंदर से बिल्कुल ड्राई आई है, मतलब कि केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो अब दोबारा से एक दफ़ा दूसरी साइड से भी चेक करते हैं। यहाँ से भी टूथपिक बिल्कुल ड्राई आई है, मतलब कि हमारा केक बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है। तो अब इसको पतीले से बाहर निकाल लेते हैं और अब इसको कवर करके रख देते हैं 10 मिनट तक ताकि जो केक है वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। कवर करके इसीलिए रखेंगे ताकि जो केक है वो ऊपर से सॉफ्ट रहे, लेकिन अगर आप इसको कवर करके नहीं रखेंगे तो केक की ऊपर वाली लेयर जो है वो हार्ड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गए हैं और केक भी हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो पहले छुरी की मदद से इसको साइड से थोड़ा सा अलग कर लेंगे। वैसे तो केक हमारा साइड पे नहीं चिपका, लेकिन छुरी की मदद से हल्का सा इसको कर लेते हैं साइडों से अलग। ये केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी केक है। इसको बच्चे और बड़े सब लोग बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना इजीली केक जो है वो मोल्ड से बाहर आ चुका है और देखिए जो केक है वो नीचे से बिल्कुल भी नहीं जला। इसका कितना खूबसूरत कलर आया है, नीचे से लाइट गोल्डन सा कलर। बिल्कुल इसी तरह का केक का कलर हम लोगों को चाहिए था, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए था। और ऊपर से भी देखिए केक की जो लुक है वो कितनी अच्छी है और केक का जो स्पंज है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पंज इसका बना है। ये केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी केक है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि इसका स्पंज भी कितनी अच्छी तरह से बना है। और यहाँ पे देखिए जो केक है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। ये बेकरी से अच्छा केक हम लोगों ने घर पे बनाया है और वो भी आटे और गुड़ के साथ। यहाँ पे मैं आप लोगों को काट के चेक करवाती हूँ कि ये केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और कितना इजीली बना है और इसका स्पंज भी आप लोग देखिए कितना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से केक जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है और केक इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। यहाँ पे देखिए इसका स्पंज भी कितना अच्छा बना है और ये कितना इजीली टूट रहा है। इस केक को डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी खा सकते हैं क्योंकि इस केक के अंदर बहुत ही ज़्यादा लो कैलोरीज है। चीनी का इसके अंदर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, ना ही मैदे का इस्तेमाल किया है और ना ही अंडे का इस्तेमाल किया है। इस केक को सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने गेहूं के आटे के साथ और गुड़ के साथ बनाया है। ये केक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी ये केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।